हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिकल टैरो। मेरा नाम है पूजा और मेरे चैनल मिस्टिकल टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके फरवरी 2022 के प्रेडिक्शंस। अभी नॉर्मल प्रेडिक्शंस हैं, ये जनरल आपके करियर को और आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के। इसके अलावा मैं लव के प्रेडिक्शंस भी लेके आऊँगी, लेकिन इस बार वो वैलेंटाइंस डे स्पेशल होगा और वो पूरे ईयरली प्रेडिक्शन होंगे फॉर योर लव लाइफ। तो उसे जानने के लिए भी आप मेरे साथ ज़रूर बने रहिए। तो चलिए, एज यूजुअल, टेक 3 डीप ब्रेथ्स। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, breathe in, breathe out। काम करने की कोशिश कीजिए, अपने माइंड को थोड़ी सी शांति लाने की कोशिश कीजिए अपने दिमाग में रीडिंग स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि रीडिंग अच्छी हो या बुरी, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप अपना माइंड सेट पॉजिटिव रखेंगे तो चीज़ें ज़रूर पॉजिटिव होंगी आपके साथ। और मेरी अगर आपको आवाज़ थोड़ी सी ख़राब लगे तो आई एम वेरी सॉरी। मेरी हेल्थ एक्चुअली अभी ठीक नहीं है, तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है और वो आवाज़ से आपको शायद पता लग रहा होगा। तो अगर आपको आवाज़ थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक लगे तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। और चलिए, विदाउट एनी फर्दर अड्यू, अब मैं स्टार्ट करती हूँ आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ February 2022। हाय जेमिनी, वेलकम टू योर रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ February मंथ की रीडिंग मैं लेके आपके लिए आ गई हूँ। और देखते हैं, जनरल रीडिंग है ये आपकी कि जनरली आपका फेब कैसा जाएगा, जेमिनी के लिए कैसा रहेगा और किस तरीके की एनर्जीज़ जेमिनी की बनेंगी इस पूरे मंथ में। फेब का मंथ किस तरीके से रहेगा। फर्स्ट 10 डेज़ की एनर्जी बताते हैं जेमिनी की, विच इज़ रिन्यूअल। ऑल राइट, ओके। सेकेंड के 10 डेज़ की एनर्जी इज़ वाइज काउंसलर। ओके, एंड थर्ड के यानी कि लास्ट के जो बचे हुए हैं, द एम्प्रेस। ओ माय गॉड, ऑल मेजर आर्काना कार्ड्स जेमिनी। सारे मेजर आर्काना कार्ड्स आपके लिए यहाँ पे आ गए हैं। लाइक वाई आई थिंक कुछ मेजर आपका इस मंथ होने वाला है। मैं अभी आपको बता दूं, कुछ तो मेजर मुझे लगता है कि इस मंथ आपके लिए आ सकता है आपकी लाइफ में। क्लैरिफाई करना चाहूँगी, लेकिन मैं कुछ मेजर इन द सेंस सब कुछ अच्छा है, कुछ ऐसा ख़राब नहीं है आपके लिए। सारी चीज़ें जो भी मुझे यहाँ पे तीनों कार्ड्स जो आए हैं आपके जो मेजर आर्काना हैं वो अच्छे ही हैं, लेकिन थोड़ा सा और डेप्थ में मैं जाऊँगी। रिन्यूअल किस चीज़ को लेकर के है। सफरिंग एंड साइलेंस। ओके, वाइस काउंसलर के लिए होप आ रहा है। ओके, एंड एम्प्रेस रेस्ट एंड रिजुविनेट। ऑल राइट जेमिनी, मैं आपको अगर आपके फर्स्ट 10 डेज़ की एनर्जी की अब मैं यहाँ बात करूँ, रिन्यूअल मुझे दिख रहा है, सफरिंग इन साइलेंस मुझे नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका ना कुछ एक टर्न ऑफ इवेंट्स होने वाला है फेब में। ओके, आप जितनी भी अभी तक आप जो भी सफरिंग्स चल रही थी ना, आप एक्चुअली मुझे लगता है कहीं ना कहीं बाहर तो ये दिखाते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं, आप काफ़ी ज़्यादा खुश हैं चीज़ों से, अपनी सिचुएशन से, लेकिन योर सफरिंग इन साइलेंस, आप ये चीज़ दिखा नहीं रहे हैं किसी को। अगेन जेमिनी, मैं फिर से कहूँगी, मैं शायद रीडिंग्स में काफ़ी बार कहते आई हूँ, टू फेस पर्सनैलिटी होती है। और टू फेस पर्सनैलिटी का कोई गलत मतलब नहीं है। टू फेस्ड इन द सेंस कि जेमिनाइज प्रिटेंड करने में बहुत माहिर होते हैं। आई मीन, आप उनके फेस देख करके नहीं बता सकते हैं कि उनकी लाइफ में एक्चुअली चल क्या रहा है। ओके, आई मीन, बाहर से आपको एक जेमिनाई हमेशा खुश नज़र आएगा या हैप्पी नज़र आएगा, लेकिन अंदर हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हो लाइफ में इस टाइम, जो बेसिकली जेमिनाइज छुपाने में एक्सपर्ट होते हैं एक तरीके से। ओके, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि रिव्यूइंग द पास्ट विद कंपैशन एंड फॉरगिवनेस, टाइम टू हेड टू अ न्यू डायरेक्शन, क्लैरिटी ऑन योर लाइफ पर्पस, इन योर हार्ट यू नो व्हाट टू डू। नाउ आप ना बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है, सोल सर्चिंग कर रहे हैं इस टाइम पर। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं चीज़ों को लेकर के, अंदर ही अंदर आप काफ़ी ज़्यादा आपको ये लग रहा है कि चीज़ें, आपको पता है कि चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, और आपको पता है कि आपको सारी चीज़ों को ना एक तरीके से एक बॉक्स में बंद करके बस उसको
बेरी कहीं पे करने की ज़रूरत है। आपको अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल फीलिंग्स को नहीं कहूँगी, कुछ पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो आपको सर्व नहीं करती हैं, जो आपके लिए सिचुएशन और वर्स्ट कर रही हैं, उन चीज़ों को आपको हटाना है अब लाइफ से बेसिकली। और ये आप कहीं न कहीं जानते हैं, लेकिन क्योंकि आप नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐसे अटैचमेंट्स हैं जिन्हें आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, और इस वजह से आप मुझे यहाँ पे फर्स्ट के 10 डेज़ में बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं जेमिनी। सेकंड के अब चलिए मैं 10 डेज़ की आपकी बात करूँ, क्योंकि पूरे मंथ की मुझे रीडिंग करनी है, मैं एक ही जगह नहीं आपको लेके बैठ सकती हूँ, अटका सकती हूँ। वाइस काउंसलर आ रहा है, देखिए होप आ रही है। सेकंड के 10 डेज़ ना मुझे बहुत ही अच्छी एक एनर्जी आपकी दिख रही है। यूनिटी विद अ स्पिरिचुअली माइंडेड कम्युनिटी, आस्क द डिवाइन फॉर हेल्प एंड ट्रस्ट द आंसर्स विल कम, compare traditional methods with new ideas to see the best for you, okay, and hope। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपको कोई ऐसा एक टीचर मिलने वाला है सेकंड के 10 डेज़ में, या किसी की बातें आपको इतनी अच्छी लगेंगी कि आपको लगेगा कि नहीं, ये पर्सन कुछ बातें इस तरीके से कर रहा है लाइफ में जो आपको समझ में भी आएंगी और जो आपकी लाइफ के लिए आगे काम भी करने वाली है। ओके, तो ये चीज़ें आपको बहुत आगे आगे जा कर के ना आपके लिए ही बेनिफिशियल होने वाली हैं, तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, होप होगी आपको इस चीज़ से। होप इज़ बेसिकली अ वेरी गुड कार्ड, इट्स अ वेरी लकी कार्ड। ओके, तो आप लकी समझिए खुद को कि आपको इस तरीके की एक गाइडेंस मिलेगी अपनी लाइफ में, जहाँ आप हम लोग का होता है ना, जब हम बहुत परेशान होते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि कोई ऐसा मिल जाए जो हमें एटलीस्ट थोड़ा सा समझा दे कि लाइफ में आगे क्या होगा, कैसे होगा। या स्टक फील करते हैं बहुत लोग, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं कई बार। तो वहाँ से निकलने के लिए ना हमें एक एक गाइड की ज़रूरत होती है, किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। तो ये हेल्प मुझे आपको यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है। आप डिप्रेशन में नहीं है, लेकिन आप कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं अपने लाइफ के जो नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो इनसे निकालने के लिए आपको एक गाइड या कोई एक हेल्प आपकी ज़रूर करेगा। आप ही के घर का कोई बड़ा पर्सन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपका कोई टीचर हो सकते हैं, कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जिनको आप हाई रिगार्ड में देखते हो, जिनसे आप इंस्पायर्ड फील करते हो, और वो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं आपकी सिचुएशन में। ओके, लास्ट के अब मैं अगर आपके जो बचे हुए दिन हैं उनकी बात करूँ, तो रेस्ट एंड रिजुवनेट है, एम्प्रेस है। मुझे लगता है कहीं न कहीं आपको आप ना एक बहुत मुझे काम सी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है आपके अंदर का जो भी सफ़रिंग थी ना, आप जो भी चीज़ें नहीं छोड़ पा रहे थे, आपने वो छोड़ दी है। आप किसी तरीके से आगे बढ़े हैं और अब आप एक अच्छी एनर्जी में हैं। ओके, अब आप कुछ नया करना चाहते हैं लाइफ में, अबंडेंस लाना चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी लाना चाहते हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहते हैं जो आपको सक्सेस दिलाए आगे आने वाले टाइम पे। और इन सब चीज़ों के लिए आपने जो भी पीछे छोड़ा है उसको आप अब मुड़ के नहीं देखना चाहते हैं, और इसीलिए आप अपना टाइम ले रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ पर टाइम ले रहे हैं, सब चीज़ों को रिकंसिडर कर रहे हैं, और एक बहुत बेहतर पर्सन मुझे लगता है यहाँ से आप बन के निकलने वाले हैं एंड ऑफ द मंथ आते आते। जो ये सफरिंग था ना आपका, वो आप छोड़ करके, एक्चुअली हर एक चीज़ को छोड़ना इतना इजी नहीं होता है कि हमने सोचा कि हम हर चीज़ को पास्ट में छोड़ देंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। छोड़ना इतना इजी नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप अपने आप पर ध्यान देंगे, आप इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि हाँ ठीक है, ये चीज़ नहीं मेरे लिए काम कर रही है, तो मुझे इससे आगे बढ़ना ही बेहतर है। ओके, और ये जो आपकी एनर्जी है ना, यही आपकी एनर्जी किसी बहुत अच्छी एक चीज़ का को बर्थ देने वाली है आपकी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए एक्चुअली कोई एक वैसी सिचुएशन आ सकती है, बेबी की सिचुएशन आ सकती है। हो सकता है आप बहुत टाइम से बेबी के लिए ट्राई कर रहे हो, नहीं हो पा रहा है कुछ, लेकिन अब मुझे दिखता है कि कहीं ना कहीं लास्ट फेब का मंथ आते आते आपके चांसेस बन रहे हैं। तो एक्चुअली वो भी हो सकता है, वरी है, देखिए मैंने कहा था ना, सफरिंग इन साइलेंस है, थोड़ी सी वरी है लाइफ में, एम्पैथी, इम्पैथ की कमी थी आपकी लाइफ में, एम्पैथी की भी कमी थी आपकी लाइफ में, लेकिन अभी मुझे लगता है कि शायद चीज़ें थोड़ा बेहतर होकर आएंगी। एंड लोनलीनेस, लुक आई टोल्ड यू, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। सफरिंग इन साइलेंस का जो मतलब था वो इसी चीज़ से था, ये सारी चीज़ें ही चल रही हैं लाइफ में। परेशानी चल रही थी लाइफ में, लेकिन पूरा मंथ मैं बोलूँगी आपको कि आपका बहुत ज़्यादा ही अलग तरीके का एक पर्सन बना करके निकलेगा आपको ये मंथ। और मैं आपके कार्ड्स देख लेती हूँ।
Okay, full moon in Sagittarius, see the bigger picture, yes. Clear your mind. Last quarter moon in Gemini and Capricorn, unleash your kindest self. तो देखिए 3 कार्ड्स मेरे पास आपके लिए फिर से आ गए हैं और केप्रिकॉन, जेमिनाई तो आप हैं ही, जेमिनाई, केप्रिकॉन एंड सैजिटेरियस एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। दिख रहा है कि आपको बिगर पिक्चर पे देखने की ज़रूरत है, आप स्टक ना होइए किसी भी चीज़ को लेकर के, इससे भी आगे लाइफ है जो कि बहुत अच्छी आने वाली है, तो उस बिगर पिक्चर पे देखिए। अनलीश योर काइंडेस्ट सेल्फ, आप के अंदर गलत चीज़ें आने से बेहतर है कि आपके अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ें हैं उनको अनलीश कीजिए, उनकी तरफ देखने की ज़्यादा कोशिश कीजिए। लास्ट क्वार्टर मून इन जेमिनाई आ रहा है, क्लियर योर माइंड, आपको अपना माइंड क्लियर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे जेमिनाई। और मैं बोल रही हूँ आपको कि मुझे एंड में मंथ के एंड में आते आते दिख भी रहा है कि आप अपना माइंड ज़रूर क्लियर करेंगे कुछ चीज़ों को लेकर के जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, आप उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे और देना भी नहीं है इस वक्त, क्योंकि वो आपको सिर्फ परेशान ही करेगा इस टाइम पर। अगर आप बिल्कुल फालतू की चीज़ें सोचेंगे, क्योंकि इस वक्त ये टाइम नहीं है आपका, इस वक्त आपका लाइफ टर्निंग इवेंट्स आ रहे हैं एक्चुअली आपकी लाइफ में। ओके, चलिए अब अपने माइंड में एक कोई भी क्वेश्चन कर लीजिए जेमिनाई, और मैं उनका आंसर देने की कोशिश करूँगी एंजल से पूछ करके। कोई भी क्वेश्चन पूछिए, एंड अगर आपने क्वेश्चन नहीं पूछा है तो प्लीज़ सोचिए, बिकॉज आंसर मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। नहीं सोचा है तो वीडियो पॉज कीजिए, बिकॉज आंसर इज़ राइट हियर, नॉट द राइट टाइम। ओके, जो भी आपने सोचा था या जो भी आपने करने की सोची है उसका भी सही समय नहीं है आपके लिए जेमिनाई, अभी आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, एंजल्स आपसे कह रहे हैं। और चलिए अब मैं आपके लिए लेके आती हूँ एक एंजल नंबर और फिर हम फिनिश करेंगे आज की रीडिंग, क्योंकि ये काफ़ी लंबी हो गई है। तो एंजल नंबर क्या आ रहा है जेमिनाई के लिए इज़ 5652। ओके, एंजल नंबर 5652, 5652। एंजल नंबर 5652 को आप गूगल करेंगे, गूगल के सर्च बार पर जाकर के टाइप करेंगे एंजल नंबर 5652, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिएगा, वहाँ पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको एंजल नंबर 5652 का मीनिंग पता लगेगा और आपको पता लगेगी कि और क्या गाइडेंस आपको चाहिए अपनी लाइफ में रिगार्डिंग दिस मंथ ऑफ फेब्रुअरी। और चलिए अब इसी के साथ आपकी रीडिंग मैं यहीं करती हूँ कंप्लीट जेमिनाई। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। लव रीडिंग मैं लेके आपके लिए अलग से आऊँगी, पूरे ईयर की रीडिंग, वैलेंटाइंस डे स्पेशल नो नॉट वैलेंटाइंस डे, द होल मंथ, फेब का मंथ ही वैलेंटाइंस होता है, तो पूरे मंथ के लिए स्पेशली मैं पूरे ईयर की रीडिंग, ईयरली आपकी जो लव रीडिंग है वो लेके आऊँगी। और प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास वालों का ध्यान रखिए, और पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिव वाइब के साथ मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।